हाय बच्चों, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए ये आज जो वीडियो है यह आपकी कक्षा 10 की चित्रकला संबंधित है। किससे? चित्रकला संबंधित है। चित्रकला में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? रंग के विषय में टॉपिक। सबसे पहले देखिए, रंगों की उत्पत्ति, माने रंग की उत्पत्ति किससे होती है? प्रकाश से। किससे? सूर्य के प्रकाश से होती है। माने प्रकाश के अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन से होती। रंगों की उत्पत्ति किससे? मुख्य रूप से प्रकाश के अवशोषण, परावर्तन और प्रकीर्णन से होती है। मैंने सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसमें बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। कहने का मतलब ये है कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से आर पार कराया जाता है तो उसके बाद निकलने वाला प्रकाश कितने? 7 रंगों में बढ़ जाता है। क्या है? 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो प्रकाश क्या है? रंगों का आधार क्या है? ये सूर्य का प्रकाश ही है। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि सूर्य इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। काला रंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पे प्रकाश का अभाव होता है वहां अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा होता है। सफेद रंग है श्वेत प्रकाश, ये सभी रंगों का मिश्रण है। अर्थात श्वेत प्रकाश में कितने? 7 रंग होते हैं। कितने? दो चीज याद देखना। पहला देखना, जब पूछता है कि इंद्रधनुष, क्या पूछता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो कितने? 7 होते हैं। किंतु पूछे श्वेत प्रकाश, क्या पूछा जाए? श्वेत प्रकाश में कितने? 7 रंग होते हैं। अब देखिए रंगों की बारी आती है। तो प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग का मतलब होता है जो रंग अन्य रंगों को आपस में मिलाने से नहीं बनते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि अन्य रंगों का आधार क्या है? ये प्राथमिक रंग ही है। तो प्राथमिक रंग को हम मूल रंग भी कहते हैं और प्रधान रंग भी कहते हैं। इनमें क्या है? लाल, नीला और पीला, ये 3 रंग। कौन से? लाल, नीला, पीला। अर्थात प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी? 3 है। कितनी? 3 है। द्वितीय रंग क्या होते हैं? द्वितीय रंग का मतलब होता है जब दो प्राथमिक रंग आपस में मिलते हैं तो उनसे के मिश्रण से जो रंग बनता है उसे क्या? द्वितीय रंग कहते हैं। जैसे नारंगी, लाल और पीला जब मिल जाता है तो नारंगी रंग बन जाता है। लाल और नीला जब को हम मिलाते हैं तो बैंगनी रंग बनता है। नीला और पीला को जब मिलाते हैं तो वहां पे हरा रंग बनता है। अर्थात द्वितीय रंग कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 है। द्वितीय रंग किसे कहते हैं? जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मिश्रण से जो रंग बनता है उसे हम द्वितीय रंग कहते हैं। अगला है तटस्थ रंग। कौन कौन से हैं? काला, सफेद और ग्रे। काला का मतलब होता है जब किसी रंग को गहरा करना होता है तो काला रंग मिलाते हैं। किसी रंग को हल्का करना होता है उसमें हम सफेद रंग मिलाते हैं। अर्थात इतनी चीजें आपको याद होगी। प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और तटस्थ रंग, ये पूछे जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। रंगों की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य के प्रकाश से हुई है। किससे? रंग की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य के प्रकाश से। किससे? सूर्य के 7 रंग। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद बचेगा आप ओस्टवाल्ड चक्र के विषय में। जर्मनी देश के वैज्ञानिक, उनका नाम था ओस्टवाल्ड। उन्होंने रंग का एक चार्ट बनाया जिसे ओस्टवाल्ड चक्र नाम दिया गया है। अक्सर पूछा जाता है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग है? तो 8। कितने हैं? 8। अब देखिए ओस्टवाल्ड की चक्र है। देखिए ये एक लाइन बीच से खींची गई है, ये बीच वाली लाइन, माने इस लाइन के इस तरफ जो कलर है पीला, नारंगी, लाल और हरा, इन्हें हम क्या कहते हैं? गरम रंग। क्या कहते हैं? गरम रंग कहते हैं। अगर गरम रंग की बात आती है कौन कौन सा गरम रंग में है? पीला, ठीक है, नारंगी, लाल और बैगनी। ये क्या है? गरम रंग है। क्या है? गरम। मतलब चक्र के दाहिने तरफ जो है क्या है? ये गरम रंग है। चक्र के बाएं तरफ कौन से हैं? ठंडे रंग। क्या है? ठंडे। पूछे जाते हैं कि गरम रंग कौन है, ठंडे रंग कौन है? तो कौन कौन है? देखिए धानी हो गया आपका, धानी हो गया, समुद्री हरा हो गया,
आसमानी हो गया और नीला हो गया। कहने मतलब कि ओस्टवाल चक्र में दाहिने तरफ 4 रंग है, इन्हें हम गर्म रंग कहते हैं, अर्थात इनमें किसकी लाल रंग की प्रधानता होती है। क्या होती है? लाल रंग की प्रधानता होती है। बाएं तरफ क्या है? ये ठंडे रंग है, इनमें नीले रंग की प्रधानता होती है। किसके? नीले रंग की। एक चीज क्लियर हो गया। ठंडे रंग कौन कौन से हैं? धानी, समुद्री, हरा, आसमानी और नीला। गर्म रंग कौन कौन से हैं? पीला, नारंगी, लाल और बैंगनी। अब इसी चक्र से एक क्वेश्चन और आता है, विरोधी रंग किसके? कि विरोधी रंग कौन सा? विरोधी रंग। तो पहला देखो, ये एक लाइन है, यहाँ से एक ये लाइन, इसके बीच में जो आते हैं, जैसे पीला के बीच में क्या है? नीला। तो पीला जो रंग है, पीला का विरोधी क्या हो जाएगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। दूसरा देखो क्या है? नारंगी। क्या है? नारंगी। यहाँ से लाइन यहाँ से। तो नारंगी विरोधी कौन सा है? देखो, जो नारंगी रंग, उसका विरोधी कौन है? आसमानी। क्या है? आसमानी जो है वो नारंगी रंग के विरोधी है। अगर है लाल, तो लाल किसका है? लाल का विरोधी कौन है? हरा। कौन है? हरा। अब एक बचता है कौन सा? बैगनी। तो बैगनी विरोधी कौन सा है? धानी है। तो कौन है? तो यहाँ देखिए, विरोधी रंग प्रश्न आता है, पीले रंग का विरोधी कौन है? तो नीला है। नारंगी विरोधी कौन है? तो आसमानी है। लाल का विरोधी कौन है? हरा है। बैगनी का विरोधी कौन है? धानी है। इसमें आपके कई सारे प्रश्न आ गए। ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। गर्म रंग कौन कौन से हैं? पीला, नारंगी, लाल, बैगनी। ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? धानी, समुद्री, हरा, आसमानी और नीला। कौन किसका विरोधी रंग है? तो पीला का नीला, नारंगी का आसमानी, लाल का हरा, बैगनी का धानी। ये एक दूसरे की विरोधी है। इसके बाद पेंसिल के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए आता है पेंसिल के बारे में। तो पेंसिल में जो ब्लैक सा लगा होता है क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। आपकी जो एचबी पेंसिल होती है, कौन सी? एचबी, ये तो नॉर्मल होती है। लेकिन एक पेंसिल होती है यस और एक होती है बी। यस मतलब होता है हार्ड। क्या होता है? हार्ड। अर्थात जो यस पेंसिल होती है, यस द्वारा जो रेखा खींची जाती है, जो लाइन खींची जाती है, वो क्या होती है? रेखा वो हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। मैंने यस द्वारा खींची गई जो लाइन है वो हल्की होती है। उसका नंबर जितना बढ़ता जाएगा, वो उसके द्वारा खींची गई लाइन उतनी हल्की होगी। अर्थात यस के द्वारा खींची गई लाइन 2h के द्वारा और हल्की हो जाएगी, 4h के द्वारा और हल्की हो जाएगी और 6h के द्वारा और हल्की हो जाएगी। वो प्रश्न बार बार आता है कि किस पेंसिल द्वारा खींची गई जो रेखा होती है हल्की होती है। तो जहां पर एच आ जाए या 2h आ जाए, 4h आ जाए, तो जितना और ज्यादा नंबर होगा वो उतनी खींचे। बी जो होती है सॉफ्ट होती है। क्या होती है? सॉफ्ट होती है। तो बी पेंसिल जो होती है, इसके द्वारा जो लाइन खींची जाती है क्या होती है? गहरी होती है। इसके द्वारा खींची गई रेखा कैसी होती है? गहरी होती है। इसका नंबर जितना बढ़ता जाएगा, इसके द्वारा खींची गई जो रेखा होगी उतनी ही गहरी होगी। अर्थात 2b की कम गहरी होगी, 4b की और अधिक गहरी होगी, 6b की और अधिक गहरी होगी। अर्थात पेंसिल में क्या लगा होता है? ग्रेफाइट लगा होता है। एच भी नॉर्मल पेंसिल होती है, लेकिन एच द्वारा खींची गई लाइन हल्की होगी। मैंने पेंसिल का नंबर जितना ज्यादा होगा, उसके द्वारा खींची गई रेखा उतनी ही हल्की होगी। बी पेंसिल, बी द्वारा खींची गई जो रेखा होगी वो अत्यंत ही गहरी होगी। जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो रेखा उतनी गहरी होगी। उसी प्रकार ब्रश में भी होता है, जितना कम नंबर होगा उतना छोटे स्थान के लिए होगा, और जितना उसका नंबर बढ़ता जाएगा वो उतने अधिक स्थान के लिए, बड़े स्थान के, माने छोटे स्थान के लिए ब्रश का नंबर कम होना चाहिए, बढ़ता जाता है उसका। ठीक है, देखिए पेंसिल के बारे में दो प्रश्न निश्चित आते हैं। एक, हल्की रेखा किस पेंसिल द्वारा होती, दूसरी गहरी रेखा किस पेंसिल द्वारा होती